जल्दी करो, हमें जंगल के कोने कोने से मजबूत सूखी घास, मोम और पेड़ का गोंद इकट्ठा करना है। हम मिलकर अपने घर को एकदम पक्का बना देंगे। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ तुरंत काम पर लग गई। बच्चों जल्दी करो, हमें जंगल के कोने कोने से मजबूत सूखी घास, मोम और पेड़ का गोंद इकट्ठा करना है। इस बार का तूफान मामूली नहीं है। हाँ माँ, मैं और कुकू नदी के किनारे से गीली मिट्टी और मजबूत तिनके लेकर आते हैं। हम अपने घर को एकदम पक्का बना देंगे। जहाँ एक तरफ रानो का परिवार पसीना बहा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपने आलीशान और बड़े पेड़ पर आराम कर रहे थे। वे दूसरों को काम करता देख उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखो तो इस रानो चिड़िया को, जरा सी चिड़िया और इतनी बड़ी बड़ी बातें। कालू जी, भला इतने बड़े आलीशान पेड़ पर बने हमारे घोंसले को ये मामूली तूफान क्या बिगाड़ेगा? बिल्कुल ठीक कहा गोरी, हम तो कौवे हैं, बड़े और ताकतवर। इन छोटी चिड़ियों की तरह तिनके बीनना हमारे बस का नहीं। हम आराम करेंगे और जब बारिश आएगी तो दूसरों के घरों से खाना छीन लेंगे। कालू और गोरी अपनी शीखी बघार ही रहे थे कि तभी आसमान से उड़ता हुआ एक अजीब सा कौवा आया। राम राम भैया, राम राम भाभी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद इस पिछड़े जंगल में आना हुआ। अरे छोटू, तू इतने सालों बाद शहर में तेरी नौकरी छूट गई क्या, जो यहाँ वापस आ गया? नौकरी नहीं छूटी भैया, मैं तो अपना हक लेने आया हूँ। पिताजी का ये आलीशान पेड़ जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। आज ही इस पेड़ का आधा हिस्सा मेरे नाम करो, वरना अच्छा नहीं होगा। पेड़ के हिस्से की बात सुनते ही कालू और गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों बेहद लालची थे और फूटी कोड़ी भी किसी को नहीं देना चाहते थे। ए छोटू, जब तू शहर में ऐश कर रहा था तब इस पेड़ की टहनियों को हमने संभाला है। भाग यहाँ से, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा तुझे। भाभी तमीज से बात करो, अगर सीधे से पेड़ नहीं मिला तो मैं अपनी ताकत से छीनना जानता हूँ। देखते ही देखते दोनों भाइयों में चोंच और पंखों से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पूरे जंगल के पक्षी तमाशा देखने लगे। कालू अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटू को एक जोरदार धक्का देता है और छोटू जमीन पर गिर पड़ता है। देखा छोटू, मुझसे पंगा लेने का नतीजा? शहर जाकर तू उड़ना भूल गया है। इस पेड़ की एक टहनी तो क्या, तुझे यहाँ की सूखी पत्ती भी नहीं मिलेगी। कालू और गोरी, तुम दोनों अपनी इस जीत पर ज्यादा मत हंसो। आज तुमने मुझे धोखे से हराया है, लेकिन याद रखना, छोटू कौवा अपना अपमान कभी नहीं भूलता। जा जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जग्गू भाई, एक काम है। कालू का छोटा भाई छोटू पेड़ मांग रहा है। तुम छोटू से हाथ मिला लो और उसे लेकर आज शाम को कालू पर हमला कर दो। कालू डरकर भाग जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर छोटू को बेवकूफ बनाएंगे और आधा आधा पेड़ बांट लेंगे। वाह गोरी, अपने ही पति के खिलाफ साजिश, तुम तो बहुत होशियार निकली। ठीक है, आज शाम को कालू का खेल खत्म। शाम होते ही आसमान में अंधेरा छा गया। गोरी के कहे अनुसार जग्गू चील और छोटू कौवे ने मिलकर कालू पर हमला कर दिया। कालू अकेला पड़ गया। उसने गोरी को मदद के लिए पुकारा। गोरी बचाओ मुझे, ये जग्गू चील मुझे मार डालेगा। गोरी ने बचाने का नाटक तो किया, लेकिन वो जानबूझकर पीछे हट गई। जग्गू चील ने कालू को लहूलुहान कर दिया और पेड़ से नीचे गिरा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जग्गू चील ने मुड़कर गोरी को भी एक जोरदार लात मारी। अरे जग्गू भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? छोटू, इस पेड़ पर अब सिर्फ मेरा राज रहेगा। तुम दोनों कौवे यहाँ से दफा हो जाओ। जग्गू चील ने छोटू, कालू और गोरी तीनों को पेड़ से खदेड़ दिया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और ठंडी तेज हवाएं चलने लगी। तूफान बस आने ही वाला था। कालू और गोरी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। गोरी, हमने जिंदगी भर दूसरों को सताया। आज हमारे अपने भाई और लालच ने हमें सड़क पर ला दिया।
अब हम इस तूफान में कहाँ जाएंगे? कालू जी, मुझे माफ कर दो। जग्गू को मैंने ही बुलाया था, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दे दिया। अब मेरे पेट में जो अंडे हैं वो इस ठंड और बारिश में मर जाएंगे। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रानो चिड़िया का घोंसला बहुत मजबूत था और अंदर आग जल रही थी, जिससे घोंसला गर्म था। रानो खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसकी नजर भीगते और तड़पते हुए कालू और गोरी पर पड़ी। हे भगवान, कालू भाई और गोरी बहन की ये हालत! इतनी तेज बारिश में वो पेड़ के नीचे कांप रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं माँ, तुम भूल गई। पिछले महीने कालू अंकल ने हमारा सारा अनाज गंदे नाले में फेंक दिया था। वे बहुत बुरे हैं, उन्हें वहीं रहने दो। बच्चों, जब कोई अपनी गलती की सजा पा रहा हो तो उस पर और अत्याचार नहीं करते। गोरी के होने वाले बच्चे बेकसूर है। हमें इंसानियत दिखानी होगी। रानो चिड़िया उड़कर नीचे गई और कालू गोरी को सहारा देकर अपने घोंसले के अंदर ले आई। अंदर आते ही कालू और गोरी को गर्मी मिली। रानो ने उन्हें सूखी घास दी और खाने के लिए गरम गरम मक्के के दाने दिए। रानो बहन, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी जान बचाई। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। कालू भाई, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अभी आप आराम करो। बाहर बहुत भयंकर तूफान है। रात के 2 बजे बाहर तूफान अपने चरम पर था। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर रहे थे। रानो का पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन कालू और गोरी की फितरत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। गोरी की नजर रानो के घोंसले के कोने में रखी अनाज की बड़ी पोटली पर पड़ी। कालू जी सुनो, रानो के पास इतना सारा अनाज है कि ये पूरा साल आराम से खा सकती है। हमारा घर तो उजड़ गया है, क्यों ना हम योर पोटली चुराकर यहाँ से खिसक ले। लेकिन गोरी, रानो ने हमारी जान बचाई है, ये धोखा होगा। अरे छोड़ो, जान बचाई। दुनिया में अपना पेट सबसे बड़ा होता है। चुपचाप पोटली उठाओ, रानो को पता भी नहीं चलेगा। रात का समय है। बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। कालू और गोरी चुपके से रानो के अनाज की भारी पोटली उठाकर घोंसले के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक कालू का पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है। कालू का पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है और बर्तन गिरने की जोरदार आवाज होती है। अरे कालू जी, धीरे चलो, अगर रानो जाग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चुप रहो गोरी, बस दरवाजे तक पहुंच गए हैं। ये अनाज अब हमारा है। तभी अचानक रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। वो कालू और गोरी को अपने अनाज की पोटली के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। रानो को देखकर दोनों कौवे डर के मारे कांपने लगते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो अपनी जान दांव पर लगाकर आपको इस तूफान से बचाया और आप मेरा ही अनाज चुराकर भाग रहे हैं। हाँ रानो, हम चोर हैं। हमारा घोंसला उजड़ चुका है, इसलिए हमें इस अनाज की ज्यादा जरूरत है। हटो हमारे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू रानो को धक्का देकर जबरदस्ती घोंसले के बाहर भागने की कोशिश करता है। बाहर इतनी भयानक और बर्फीली हवा चल रही है कि अचानक ठंड के मारे गोरी कौवी के पंख जम जाते हैं और उसे चक्कर आने लगता है। गोरी बेदम होकर जमीन पर, कालू जी मुझे बचाओ, ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। मेरे पेट के बच्चे मर जाएंगे। प्लीज अनाज की पोटली छोड़ो और मुझे संभालो, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। पागल हो गई हो क्या गोरी? अगर मैंने पोटली छोड़ दी तो ये अनाज इस कीचड़ और नाले में गिर जाएगा। उठो और खुद को संभालो, मैं अनाज नहीं छोड़ सकता। कालू अनाज के लालच में अपनी तड़पती हुई पत्नी को छोड़कर अकेले भागने लगता है। गोरी बहन, घबराओ मत, मैं हूँ ना। कालू भाई, भले ही तुम अनाज ले जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को इस तरह मरने के लिए मत छोड़ो। किसी तरह रानो चिड़िया गोरी कौवी को अंदर खींच लेती हैं। कालू कौवा उड़ता हुआ दूर निकाल जाता है, लेकिन उसकी पकड़ से दानों की बोरी गिर जाती है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं और कालू तुम्हारे ही घर में चोरी कर रहे थे। कालू ने अनाज के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं कितनी पापी हूँ।
बहन गोरी, सबसे बड़ी सजा तो तुम्हें मिल गई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अनाज तो फिर आ जाएगा, पर इंसानियत चली गई तो कभी वापस नहीं आती। अगली सुबह तूफान पूरी तरह थम चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही जंगल के सरपंच हरिया तोता पुलिस पक्षियों के साथ रानो के घोंसले के बाहर पहुँचे। उनके साथ छोटू कौवा और कालू कौवा भी था, जो रो रहा था। गोरी और छोटू, रात को तुम तीनों की चालाकी और जग्गू चील की साजिश की खबर मुझे मिल गई थी। हमारी पुलिस ने जग्गू चील को जेल में डाल दिया है और तुम्हारा पेड़ अब आजाद है।